संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लला, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी, इतना क्यों खा रहे हो? त्रिलोचन जी बोले, भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर दौड़ते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले, हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले, तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट जाते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है हमें। भली संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया। संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी, आपके यहाँ खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं।